हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का 11 चैप्टर है ये। तो इससे पहले मैंने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस को भी आप चेकआउट करना, मैंने उनको बहुत डिटेल और डीपली कवर किया है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स रिकॉल करनी है जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ी होगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी याद दिलाना चाहता हूँ। ये सर्कल का सेंटर है, इसको मैं ओ लेट कर लेता हूँ। अब आपने देखा होगा इस सेंटर से अगर मैं किस सर्कल के किसी भी एज तक जाऊं तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, रेडियस। ठीक है, पर अभी हम इसको रेडियाई भी बोल सकते हैं। तो रेडियस और रेडियाई बोथ आर द सेम थिंग। समझ आ गया? तो ओ ए क्या हो गया बच्चों, हमारा रेडियाई या रेडियस। इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इसी लाइन को मैं एकदम स्ट्रेट जोड़ दूं यहाँ तक, और मैं इसको भी बी नाम दे दूं, तो आप देखोगे ये जो लाइन ए बी है इसको हम बोलेंगे डायामीटर। यही होता था पहले भी, आपने यही पढ़ा होगा। अभी डायामीटर कहीं से भी हो, बस सेंटर से पास होना चाहिए। देखो, तो एक सर्कल में हम इनफाइनाइट डायामीटर बना सकते हैं। देखा आपने, ये सभी के सभी डायमीटर ही तो हैं। अब ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। अब क्या होता था पहले छोटी क्लास में जब आप थे, तो सेंटर से एक लाइन जाती थी, इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको भी, और यहाँ लिखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ता था। एरिया का मतलब है कि इस सर्कल के अंदर ये वाला जो एरिया है वो कितना है, इसको कैलकुलेट करो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता था कि ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसका साइज क्या है, ये कितनी है। समझ गए ना आप? तो ये जो बाउंड्री है इसको जानने के लिए हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाते थे। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। समझ आ गया बच्चों? अब हम समझते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। तो आप देखोगे, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसको ए और इसको बी। तो ये जो ओ ए और ओ बी है, ये और ये वाली लाइन जो है, इसको तो रेडियस बोलते हैं, अभी मैंने पीछे समझाया। अब इस रेडियस के अंदर ये जितना एरिया है, ये वाला जितना एरिया कवर हो रहा है, इस इन दोनों बंद रेडियस के अंदर ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को बच्चे बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर। ठीक है, और फिर जो बचा हुआ एरिया, जो बाहर का बड़ा एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये हो जाएगा बच्चों मेजर सेक्टर। इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को? ऐसे ही सेम नीचे वाले में देखेंगे, अगर हम ओ बी सी, तो ये जो छोटे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला एरिया है इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मतलब एक क्लोज सर्कल के अंदर हमें यहाँ पर 2 रेडियाई गिवन होगी, उस रेडियाई के अंदर जो क्लोज एरिया, ये वाला बंद वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। और जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग एरिया है, उसको बोलेंगे हम लोग बच्चों मेजर सेक्टर। तो इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को? इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को? अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसी पाई आर के स्क्वायर के इसी पाई आर स्क्वायर के आगे आपको लिखना है थीटा बाय 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये फॉर्मूला बन गया। अभी मैंने पीछे बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखना। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं, पहले मैं क्लीन कर देता हूं। मान लेते हैं ये जो है ये 60 डिग्री है, और रेडियाई है 7। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इन वैल्यूज को डालूं तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ना। तो 7 से 7 गया, इससे ये गया, ये आ जाएगा 1/6, इससे ये चला जाएगा, आ जाएगा 3 11। तो आंसर आएगा हमारा 77/3। समझ आ गया? तो यही है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपसे माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पूछेगा या माइनर सेक्टर निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ गए आप लोग? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। याद करो, अभी जस्ट मैंने बोला था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। इस पूरे सर्कल में ये जो बाउंड्री है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये कितनी है। तो ऐसे ही आप देखोगे, ये जो माइनर सेक्टर है, इसमें जो ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, इसको कैलकुलेट करना है हमें, ये कितनी कवर कर रही है। समझ गए ना, ये कितनी है? समझ गए? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, सेम थीटा/360 इंटू में 2 पाई आर। समझ आ गया आप लोगों को? तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर चलना है। अब फिर से मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, और फिर से रेडियाई 7 है। थीटा कितना है?
30 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 1/12 इंटू 2 इन 22। अब इससे ये चला गया, आ गया 6, इससे ये चला गया, आ गया 11/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.66। तो यही हमारी क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कभी भी माइनर सेक्टर का एरिया पूछेगा तो आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सर्कल में लगाते थे। ऐसी जब लेंथ ऑफ एन आर्क पूछेगा तो ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि बस इस एरिया की सर्कमफेरेंस बताओ, ये जितना कवर कर रही है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, उसके आगे θ/360। समझ आ गया? तो चलो अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, जिसका नाम है माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब ये क्या बवाल है, तो आपने देखा होगा पीछे जो लेंथ ऑफ एन आर्क है या माइनर और मेजर सेक्टर है, ये सेंटर पे टच जरूर हो रही है लाइन, परंतु माइनर और मेजर सेगमेंट के अंदर आप देखो एक सर्कल के अंदर कहीं से भी लाइन पास हो रही है, तो वो उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। समझ आ गया आप लोगों को? तो आप देखोगे ये वाले सर्कल के अंदर छोटा एरिया यहाँ पर कवर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा एरिया है ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। समझ आ गया? ऐसे ही नीचे वाले सर्कल के अंदर छोटा एरिया इसमें कवर है ना, ये छोटा एरिया है ना, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सेगमेंट की एक खासियत है कि ये सेंटर से पास नहीं होती है, ये पूरे सर्कल में कहीं से पास हो जाएगी, बस सेंटर को टच नहीं करेगी, क्योंकि सेंटर को अगर टच कर लेगी तो वो तो डायमीटर बन जाएगा ना बच्चों। समझ आ गया इतना सा? तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। 11.1 को शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, रेडियस है 6 और एंगल है सेक्टर का 60 डिग्री। तो पहले जो डिटेल हमें अवेलेबल है वो उसको लिख लेते हैं। तो एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री, रेडियस कितना है 6, तो ये भी 6 होगा। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया, तो इसको नाम दे देते हैं हम OAB। समझ गए ना? तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज पुट कर देनी। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना था 6 इंटू 6। समझ गए ना? अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों को करना, मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इतने बड़े होने के बाद भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता तो भैया अपनी क्लास से रिजाइन दे लो और पहली दूसरी तीसरी क्लास को ज्वाइन करो। आपसे अच्छा तो छोटे बच्चे कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। 0 से 0 चला गया, 6 से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/6, इस वाले 6 से ये चला गया, ऊपर बच गया 22 इंटू 6 अपॉन में 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आ गया बच्चों, जो कि एक करेक्ट आंसर है। इतना सिंपल काम है, देखा आपने, सिर्फ 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है हमें, जिसका सर्कमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो ये क्वाड्रेंट वाला कलेश है, पहले इसको समझो, ये क्वाड्रेंट नाम की चीज क्या है। तो एक सर्कल जो होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। देखो आप, जब मैं इसको ऐसे बीच से 4 स्लाइस, पिज्जा खाया होगा ना आपने, ऐसे 4 स्लाइस है, तो एक सर्कल के अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। समझ रहे हो ना? और पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा। जब एक पूरा सर्कल 4 हिस्सों में डिवाइड है, तो मैं जब 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 90। तो मतलब एक क्वाड्रेंट कितने का हो गया बच्चों, 90 डिग्री का। तो जब भी ये क्वाड्रेंट बोलेगा ना तो डिग्री नहीं देगा, तो आप लोगों को खुद से समझ जाना है कि जो इसकी डिग्री है वो है बच्चों 90 डिग्री। इतनी सी बात समझ आ गई ना, बेसिक सी। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पूछ क्या रहा था, कह रहा है सर्कमफेरेंस गिवन है, एरिया फाइंड करो। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, जो कि होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है 22, यहाँ आ गया 2, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस भी नहीं गिवन, रेडियस तो निकालनी है फिर। तो आप देखोगे जो इस साइड है मैं उसको उस साइड ले जा रहा हूँ, तो जो नीचे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई में तो वो नीचे चला जाएगा। तो 22 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, इससे ये काटूंगा तो रेडियस कितना आ गया बच्चों मेरा 7/2, जो कि होता है 3.5। तो रेडियस कितना आ गया 3.5, दोनों तरफ लिख लेता हूँ। अब हमें निकालना था एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, बात एक ही, क्योंकि 90 डिग्री हमें एंगल गिवन है। तो θ/360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90/360,
मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 3.5। समझ गए ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, और कुछ कट रहा है क्या, इसको हटाओ, ये आ गया 10, 7 से ये चला गया 5, 5 से ये चला गया 2, देख रहे हो सब कुछ चला गया, 22/2 इंटू में 3.5 बच गया। ये मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, आगे खुद से कर लेना। फिर इसका पॉइंट हटाएंगे, 10 आ गया नीचे, ये कटेगा फिर से 2 और ये आ गया 7, इस 2 से ये चला गया, तो अब ऊपर वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही एक करेक्ट आंसर है। तो समझ आ गया आप लोगों को, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फटाफट से हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक होती है ना, उसमें 3 सुई होती है, आपको पता होगा, एक होती है आवर वाली, एक होती है मिनट वाली जो थोड़ी लंबी होती है, और एक होती है सेकंड वाली, वो मैं नहीं बना रहा। तो ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो मान लेता हूं मैं ये मिनट हैंड है, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ मैं 14 लिख लेता हूं और इसको भी नाम दे देता हूं OAB। अब बताना है कि ये जो सुई है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, ये वाला एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें एंगल तो गिवन ही नहीं, थीटा मिसिंग है। अब थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। अब थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अब देखो, पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, इतने का ही होता है ना। और 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। अगर मैं 360 को डिवाइड कर दूं 60 से, तो मेरे पास आएगा 6 डिग्री। तो ये 6 डिग्री है, 1 मिनट जब सुई खिसकती है तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पूछ रहा है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, तो 5 मिनट का पूछ रहा है, यहाँ तो 1 मिनट का एंगल गिवन है, तो जब मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये जो है 30 आ जाएगा। समझ आ गया ना आपको, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री, एक पूरे घंटे में 60 मिनट होते, तो 360 को 60 से डिवाइड दे दिया मैंने, 360 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 1 मिनट में 6 डिग्री की वैल्यू आ गई कि 1 मिनट में जो सुई है वो 6 डिग्री खिसकती है। तो 5 मिनट में कितनी खिसकेगी बच्चों, 6 डिग्री इंटू 5 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो थीटा है हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। अब फटाफट से एरिया निकाल लेते हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या था सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी निकाला हमने 30/360 इंटू में पाई इंटू में 14 इंटू में 14। समझ गए। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करोगे जब आप, सेम वही 1/12, समझ गए, 12 आ गया, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, और कटेगा ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, इस 7 से 7 कट गया, तो ऊपर बच गया 11 इंटू में 14 अपॉन में 3। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो घड़ी कवर कर रही है एरिया वो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया 5 मिनट में कवर हो रहा है। समझ आ गया। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, रेडियाई 10 सेंटीमीटर गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल बना रहा है सेंटर में, और निकालना क्या क्या, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। आसानी से निकाल लेंगे। तो माइनर सेगमेंट निकालने का और मेजर सेक्टर निकालने का मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जेड पैड से मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं। तो राइट एंगल कितना है, 90, और रेडियाई है 10, ये भी 10 है। तो 360 माइनस 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10। 360 में से 90 जाएगा तो आएगा 270 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7, 100 लिख लेता हूं मैं इसको डायरेक्टली। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी हम लोगों ने मेजर सेक्टर निकाल लिया। अब सीखते हैं माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमने ये तो निकाल लिया बच्चों, जो कि आया था हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का ना एक जुगाड़ है बच्चों, ये निकालना है ना हमें, तो इस पूरे सेक्टर में से हमें ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो
माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है बच्चों? माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो थीटा है हमारा 90 बाई 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर मतलब 100, क्योंकि अगर मैं 10 को 10 से गुणा करूंगा तो 100 ही तो आएगा ना। हाफ इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि इसका बेस और हाइट 10 ही तो है। जब आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो वी हैव 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। देखा कितनी जल्दी आ गया और कितनी आसानी से आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? एक सर्कल में रेडियस गिवन है, एंगल भी गिवन है, निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब आसान है, और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालते हैं। तो वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ। ये है 60 डिग्री और रेडियस है 21। तो हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, वो था थीटा बाय 360 2 पाई आर। थीटा है हमारा 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, इस 7 से ये कट गया, 3 आ गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 1/6, इससे ये कट गया 2, 2 से 2 कट गया, तो वी हैव 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, देखा कितनी आसानी से। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी यही निकाल लेते हैं। तो सेकंड हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 21/21। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आपके पास आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। अब सेगमेंट निकालना है। अभी सेगमेंट कैसे निकलेगा बच्चों? सेम अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इस सेक्टर में से माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया था, पर अगर ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री हो और दो साइड सेम हो तो बच्चों ये हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं लेंथ ऑफ द आर्क डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये क्या था बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। अगर कोई नॉर्मल ट्राइंगल होता तो हम यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते, पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैंने पहचान कैसे करी? एंगल को देखकर। एंगल कितना था? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 तो बाकी सारे भी 60 होंगे, और दो साइड भी बराबर है, तो इसलिए ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे √3/4 इंटू साइड कितनी है? 21 इंटू 21। समझ गए? अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? माइनर सेगमेंट। तो सेम अब हमें क्या करना है? 231 में से माइनस करना है 441√3/4, और ब्रैकेट डाल दो, यहाँ लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ लिख दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ आ गया? जो कि एक करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 और एंगल है 60 डिग्री। तो बच्चों याद करो, ये वही एंगल है ना, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहा होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री, 15 15। निकालना क्या हमें? एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट निकालना है बच्चों। अब तो बहुत ईजी है ये। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई और आर स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो खुद से लिख लो पूरा। तो थीटा बाय 360 कट गया, ये आ गया 1/6। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया अभी हमारा पूरा, ये वाला ये। तो अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4
मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो सेम √3/4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225, √3 का √3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर आप देखोगे 225 लिखा है, अपॉन में 4 लिखा है। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा 56.25। √3 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन में हमें गिवन ही थी कि √3 की वैल्यू ले लो 1.73। तो जब मैं 56.25 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.73 से, तो मेरे को अल्टीमेट आंसर मिलेगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? अब इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करवा दो, तो 117.75 में से 97.31 चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गया? 20.4375। इतनी सी बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हमें मेजर सेगमेंट भी तो निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूं, काट दूं, निकाल दूं, कुछ भी कर दूं, तो मेरे पास यही तो एरिया बचेगा ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर, कितना था? 15 × 15 पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 706.5। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था? 20.4375। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो चलो 706.5 माइनस 20.43, जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया को निकालना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों? हमें रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस कितनी है हमारी? 12, दोनों तरफ 12 लिख लेता हूँ। और हमारे पास एंगल कितना गिवन है? 120 डिग्री। समझ गए बच्चों? तो अगर मैं इस 120 को हाफ कर लूं बीच में से, तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा 60 और ये भी बचेगा 60। तो आप देखोगे कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए हमारे पास। तो हम लोग फटाफट से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले, जो कि है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, 12 × 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर तो आ गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। तो मैंने आपको क्या बताया था? ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले एक का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी? 12 × 12। इसको इससे काटा तो कितना आ जाएगा? 3। तो आ जाएगा 36√3। समझ गए बच्चों? और √3 की वैल्यू हमें यहाँ कितने की गिवन है? 1.73। तो 36 × 1.73, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 62.28। अब हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया बच्चों। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखना है हमें 150.72 माइनस 62.28। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आ गया बच्चों? हम लोगों ने फटाफट से 20-25 मिनट में 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों पे जिसको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।